राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से, श्यामा जी की कृपा से हम कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अति पवित्र पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 63 है। जैसे कि हमने कल के चरित्र में श्री जी की कृपा से सुना था कि कल महाप्रभु जी वृंदावन से आ रहे थे। उनको बलभद्र भट्टाचार्य जी प्रयागराज लेवाकर आ रहे थे, प्रयाग तीर्थ। तो महाप्रभु जी प्रयाग में मकर संक्रांति के दिवस पर कुंभ स्नान करने को जा रहे थे। इस साल कुंभ था, इसलिए वे कुंभ स्नान करने जा रहे थे। तो अब महाप्रभु जी प्रयाग तीर्थ में पहुंचते हैं। फिर प्रयाग में पहुंचकर उन्होंने त्रिवेणी संगम जी को प्रणाम कर उसमें स्नान किया और उन्होंने तीनों नदियों के समूह गंगा, सरस्वती, यमुना जी का मिलित तनु जो है संगम, उसमें उन्होंने स्नान किया। और स्नान बताया जाता है, जब उन्होंने स्नान किया तो वो हरि का कीर्तन करते थे। महाप्रभु जी खूब कीर्तन करते थे। तो जब उनके रोंवों से, उनके शरीर के एक एक जगह से वह जब जल छू कर जा रहा था, तो जो बाकी लोग आए थे स्नान करने के लिए, जो शेष लोग और आए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, उनके शरीर से होते हुए जो वो जल जाता है और उन सभी प्राणियों के शरीर में लगता है, वह जल छूता है, तो वैसे ही वे सारे जन क्या कहने लगते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। वे भी हरि के भजन को करना शुरू कर देते हैं, वे भी हरि का भजन करते हैं। महाप्रभु जी जहाँ भी जाते हैं वहीं हरि कीर्तन को फैला देते हैं। इतने अद्भुत हैं हमारे महाप्रभु जी। तो अब वे वासी उनके चरण स्पर्श करने लग गए, उन्हें प्रणाम करने लग गए। ऐसे महाप्रभु जी ने स्नान किया। अब महाप्रभु जी वहाँ 10 दिवस तक रुके हैं, 10 दिन तक रुके और वे हर दिन 3 बेला स्नान किया करते थे। अब एक दिन आता है, वहीं पर एक दिन आता है जिस दिन रूप गोस्वामी जी आते हैं। रूप गोस्वामी जी, अब पहले हम ये जानते हैं कि रूप गोस्वामी जी आते कैसे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल कुछ 1-2 दिन पहले के प्रसंग में हमने सुना था कि श्री राम केलीग्राम से महाप्रभु जी जाते हैं, वहाँ पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी पर कृपा करते हैं। तो तब से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के हृदय में यह बात चल रही थी कि हम कब वृंदावन जाएंगे, हम कब श्री जी के दर्शन करेंगे, हम कब ठाकुर जी के पास जाएंगे। तो अब उनके मन में यह विरह उन्हें परेशान कर रहा था। तो अब रूप गोस्वामी ने ठान लिया था कि अब वे वृंदावन तो जाएंगे ही जाएंगे। तो वहाँ से रूप गोस्वामी जी वृंदावन को चल देते हैं। परंतु जो सनातन गोस्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूं। तब रूप गोस्वामी जी ने कहा, अगर आप भी चलेंगे तो फिर वो राजा हुसैन जो है वो अत्याचार करेगा, आप कुछ दिनों में मेरे पीछे पीछे आइएगा। तब सनातन गोस्वामी जी ने उनकी बात मानी और बात मानकर रूप गोस्वामी जी चले गए, सनातन गोस्वामी जी वहीं रहने लग गए। अब वे राजपाट के कार्य करने नहीं जाया करते थे। अब उनकी इच्छा नहीं होती थी, तो उन्होंने कहलवा दिया था कि मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैं राजपाट के कार्य नहीं कर सकता। तो वहीं पर वे अपने निवास स्थान पर रहकर खूब हरि भजन करते, हरि कीर्तन करते। तो ऐसे कई दिन बीतते गए। अब जो राजा था वो सोचा कि कई दिनों से रूप भी नहीं आ रहे हैं, सनातन भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है जो यह सब आ नहीं रहे हैं। तो वे गए सनातन गोस्वामी जी की कुटिया पर, निवास स्थान पर। तो गए, देखा कि जो सनातन गोस्वामी जी हैं वो तो भजन कर रहे हैं, और जैसे देखा भजन कर रहे हैं तो कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो राजपाट का कार्य करना चाहिए, चलिए मेरे साथ राजपाट का कार्य करिए। तो तब जो
सनातन गोस्वामी जी थे, वे कहे, आपका मैंने बहुत सारा कार्य कर लिया, अब आपका मुझसे और कार्य नहीं होगा। अब मैं आपका कोई भी गुलामी, कोई भी सेविकाई स्वीकार नहीं करूँगा। अब मैं श्री राधा माधव के ही सेविकाई स्वीकार करूँगा, प्रिया प्रियतम की ही सेविकाई स्वीकार करूँगा, उन्हीं के लिए कार्य करूँगा। अब मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। तब राजा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें आना होगा। तुम कहो तो मैं तुम्हें दो गुनी चौगुनी उतनी तुम्हें धन दूँ, तुम क्यों नहीं आओगे, आओ। तब वो सनातन गोस्वामी जी कहे, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। तब राजा को क्रोध आ गया, बताओ मेरे इतने बोलने पे ये आ नहीं रहा है, ऐसा ऐसा उनके मन में विचार आने लग गया। तो राजा ने क्या किया, क्रोध में आकर उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को कारागृह में बंद करवा दिया, उन्हें कारागृह में भेज दिया। तब सनातन गोस्वामी जी उसी कारागृह में रहने लग गए। तो अब जो राजा था हुसैन शाह, उसको वैसे ही युद्ध करना था प्रताप रुद्र के साथ, तो वे प्रताप रुद्र के साथ युद्ध करने चले गए। तब जो सनातन गोस्वामी जी थे, वे वहाँ रहते और भजन करते उसी कारागृह में। तब एक दिन उनके मन में बहुत लालसा आई कि मैं वृंदावन तो जाऊंगा। तो वहाँ पर जो कारागृह का जो चौकीदारी होते हैं, वो नौकर जो था, वो भी जानता था सनातन गोस्वामी जी को, क्योंकि जो सनातन गोस्वामी जी थे, उनकी जो पदवी थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, वो प्रधानमंत्री और वो कहाँ नौकर। तो अब यहाँ पे जो सनातन गोस्वामी जी थे, उन्होंने उस नौकर से कहा कि आप मुझे अगर यहाँ से मुक्त करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और भगवान आपको भी मुक्त कर देगा इस पंच भौतिक शरीर से। और कहा कि अगर और मदद चाहिए तो एक वैश्य के घर में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आप वहाँ से ले लीजिए। जैसा कि हमने पिछले में सुना था कि उनके पास 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, तो उनमें से उन्होंने 10,000 कहीं रख दी थी एक वैश्य के घर में, तो वही कह रहे हैं कि आप ले लीजिए। और बाकी जो मुद्राएं थी उन्हें जगह जगह पर दान कर दी और कुछ परिवार के पालन पोषण के लिए रख दिया था। तो ऐसे वे कहे। तब जो चौकीदार था वो कहा कि सनातन गोस्वामी जी, यह कोई बड़ी दिक्कत नहीं कि मैं आपको मुक्त कर दूं, परंतु अगर मैं आपको मुक्त कर दूंगा तो वो जो राजा है वो मुझे जिंदा ही मार देगा, वो मेरे प्राण ले लेगा। तब सनातन गोस्वामी जी कहे, तुम परेशान क्यों होते हो, आप ये कह देना कि सनातन गोस्वामी जी लघु शंका के बहाने बाहर गए और जाकर वहाँ पर उन्होंने गंगा जी में अपने प्राण त्याग दिए। तब उस नौकर ने उनकी बात मानी और कहा ठीक है। तब वहाँ पे उन्होंने बंदी गृह से उन्हें मुक्त कर दिया, उनकी बेड़ी काट दी। और अब जो हमारे सनातन गोस्वामी जी थे, वे अब बाहर चले जाते हैं। अब उनको कहाँ जाना था, उनको तो वृंदावन ही जाना था। जैसे कि हम सब सुने हैं कि महाप्रभु जी ने आज्ञा दी थी कि आपको वृंदावन आना, पहले से ही आदेश था वृंदावन, तो अब वृंदावन को जाने लगते हैं। परंतु राजमार्ग से नहीं जाते हैं, वे कौन से मार्ग से जाते हैं, पीछे पहाड़ी मार्ग से, जिससे किसी को पता नहीं चल पाए कि वे छूट गए हैं। तो पहाड़ी मार्ग से उनके साथ एक सेवक भी था जिसका नाम था ईशान, उनके साथ वे जाते हैं। अब पहाड़ी को पार करते हैं, फिर वहाँ पर रास्ते में ही मार्ग पर एक ज़मींदार रहता था। तो वो ज़मींदार श्री सनातन गोस्वामी जी को और सेवक को अपने घर में लाकर उनकी बड़ी सेवा की, बड़ा सत्कार किया, उन्हें बहुत ख्याल किया। फिर अब सनातन गोस्वामी जी को लग रहा था कि ना हमारी इनसे कोई पहचान है, ना इनसे हमारा कोई मतलब है, तब ये हमारा इतना ध्यान क्यों रख रहे हैं, तब ये इतना क्यों हमें पूज रहे हैं। तो तब सनातन गोस्वामी जी को पता चलता है कि ये जो ज़मींदार हैं, इनको जब पता चलता है कि यहाँ चल रहे हैं, इनके पास कुछ धन है, तो ये उस व्यक्ति को ले आकर अपने घर में खूब उसकी सत्कार करते हैं और रात्रि में उस सोते समय, उसके शयन के वक्त उसके प्राण ले लेते हैं और उसका सारा धन भी ले लेते हैं। तब
तब सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया, उन्होंने ईशान सेवक से कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? तो वे कहे कि हाँ, मेरे पास स्वर्ण की 7 मुद्राएं हैं। तो तब सनातन गोस्वामी जी ने उनको बहला फुसलाकर उनकी जो 7 मुद्राएं थी स्वर्ण की, वो ले जाकर किसको दे दी? उसी ज़मींदार को, और कहा लीजिए आप इसे रखिए, हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ आप इसका देखभाल करिए वरना कोई लूट लेगा। तो वे कहे अरे वाह, आपने तो पहले ही दे दिया, मैं तो वरना सबको यहाँ पे ठहराता हूँ, फिर रात में उसको मैं मार देता हूँ, तब उससे लूटता हूँ, परंतु आपने मुझे पहले ही दे दिया, और मुझे पता था कि इसके पोटली में 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, और आप इसको ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए अब, आप तो ईमानदार हैं। तब वे कहे नहीं नहीं, तुम रखो। तब वहाँ से सनातन गोस्वामी जी चले गए, और साथ में उनके जो सेवक थे वो भी चले गए। फिर चलते चलते सनातन गोस्वामी जी को याद आया कि ये जो सेवक था इसके पास तो 7 मुद्राएं थी, वो कह रहा था 8 मुद्राएं हैं। तब सेवक से कहा कि सुनो, तुम्हारे पास क्या 8 मुद्राएं थी? तो वो कहा हाँ, मेरे पास 8 मुद्राएं थी, परंतु मैंने 7 दी, क्योंकि 1 मुद्राएं मैंने अपने पास रखी थी, अगर रास्ते में कोई दिक्कत आई, कोई काम आया तो। तब जो सनातन गोस्वामी थे वो कहे अरे तुम इतने इसके लालची हो, तुम्हारा मेरा पटरी नहीं खाएगा, तुम कहाँ इस 1 स्वर्ण मुद्राओं के लिए परेशान होए जा रहे हो? मैं तो कहाँ 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं, जैसे हमने सुना था 22 लाख स्वर्ण मुद्राओं को रखाया हूँ, तुम इस 1 स्वर्ण मुद्राओं को अपने साथ लेके चल रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे, तुम चले जाओ यहाँ से। तब वो जो सेवक था वह चला गया, और सनातन गोस्वामी जी स्वयं से चलने लग गए। अब अपने से वे आगे आगे जा रहे हैं। अब आगे जाते एक जगह बैठते हैं, तब सनातन गोस्वामी जी के सगे जीजा वो आए, देखा कि ये तो सनातन गोस्वामी जी हैं, कहाँ इन्होंने एकदम संत का वेश धारण किया है, भिखारी का वेश धारण किया, ऐसा उनको लगा उनके जीजा को। तो वो गए और कहा अरे ये तुमने क्या वेश धारण किया है, कहाँ तुम वहाँ इतने अच्छे राजमहल की इतनी बड़ी गद्दी छोड़ा है, पदवी छोड़ा है। तो वो कहा अब नहीं, अब मुझसे ये कोई गद्दी पदवी नहीं की जाएगी, अब मुझे अपने हरि के यहाँ जाना है, मुझे अपने श्री जी के यहाँ जाना है, अब तो मैं श्री जी के ही यहाँ जाऊँगा, मुझे यहाँ की कोई पदवी की ज़रूरत। उनके जीजा सोचे कि थोड़ा बहला लूँ फुसला लूँ, परंतु अब कहाँ सनातन गोस्वामी जी किसी की बात मानने वाले थे। वो तो अब चले हैं श्री जी के रास्ते पे, तो अब श्री जी के मार्ग पे ही चलेंगे ना। तो वहाँ से उनके जीजा चले गए और फिर वे आगे आगे जाने लग गए। अब आगे जाकर कहाँ पहुँचे? काशी में पहुँचे, और अब रूप गोस्वामी और महाप्रभु जी का मिलन होता है। वहाँ पर मिलन होने के पश्चात 10 दिन तक खूब रूप गोस्वामी जी को सत्संग मिलता है महाप्रभु जी से, और वह सत्संग को हम कहते हैं रूप शिक्षा। उन्हें रूप शिक्षा मिलती है। अब इस वक्त सनातन तो थे नहीं, सनातन गोस्वामी जी तो थे नहीं, तो यह जो रूप शिक्षा है ये 2 महीने के पश्चात सनातन गोस्वामी जी को भी मिलेगी। तो ऐसे कुछ दिन रहे, 10 दिन तक। फिर उसी बीच में वल्लभाचार्य जी से महाप्रभु जी का मिलन होगा। अब यह जो प्रसंग है ये हम कल के भाग में देखेंगे श्री जी की कृपा से। कल के भाग में वल्लभाचार्य जी और महाप्रभु जी के मिलन को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।